सुनो उधर प्रभात भैया क्या आपका बोल दिन रहे शुभ व मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। वृक्ष का बहुना फल बके नदी न संचय नीर परमारथ के कार्य साधुंधरा शरीर। हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, है ना। उसी तरह से जो साधु लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो परमारथ करते रहते हैं। परमारथ माने दूसरे का भलाई, दूसरे की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरे का अच्छा करते हैं, मतलब अच्छा काम करते हैं। ठीक है। तो जैसे नदी है, वृक्ष है, तो जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो उनकी तरह ही होते हैं। जैसे नदी, नदी अपना पानी स्वयं पीती हुई देखा आपने? नहीं। फल अपने वृक्ष स्वयं खाते हैं? नहीं। ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो परोपकार करते रहते हैं। उनकी जो शरीर है वो दूसरे के काम आता है और वो दूसरे की भलाई करते हैं, है ना, अच्छे काम करते हैं। कबहू न फल रखे, नदी न संचय नीर। नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, ठीक है ना। और वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, है ना। वृक्ष को फल खाते हैं देखा आपने कभी? नहीं देखा। सब हम लोग खाते हैं, नहीं खाते। पशु पक्षी मनुष्य, है ना। और पानी पशु पक्षी मनुष्य पीते हैं ना, नदी स्वयं नहीं पीती। इसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं वो भी दूसरों के लिए परोपकार के लिए सारा काम करते हैं, ठीक है। परोपकारी होते हैं, मतलब जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? परोपकारी होते हैं, दूसरे का उपकार करते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं। ये कहने का मतलब है, ठीक है। उधर देखिए, शब्द संभारे बोलिए सबके हाथ न पाऊं। एक शब्द औसत करे, एक शब्द करे घाव। हाँ, कितनी अच्छी बात बोली बेटा, आप सब लोगों के लिए है, हम सब लोगों के लिए नहीं है कि शब्द को हमको संभारे बोलिए, मतलब हमको शब्द को क्या करना है, बड़ी सोच समझ करके बोलना चाहिए, ठीक है। शब्द के हाथ में कौन, भाई इसके हाथ कौन तो है नहीं, अपने आप चल जाएगा, अपने आप कर जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। हम सोच समझ के बोलेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो शब्द ऐसा बोलेंगे जो बहुत अच्छा लगेगा दूसरों को, है ना। और कुछ शब्द हम ऐसे बोल देते हैं जो दूसरों को क्या लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। एक ऐसा शब्द जो औषधि का काम करता है। औषधि समझते हैं? औषधि क्या करते हैं, हमको ठीक करते हैं ना। जब हम बीमार पड़ते हैं तो औषधि मतलब दवाई, औषधि मतलब दवाई। दवाई क्या करती है, हमारा ठीक करती है कि नहीं करती? हमको तेज बुखार है, हम दवाई लेते हैं ना, वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही शब्द हमारे क्या करते हैं, औषधि का काम भी करते हैं और घाव करने का काम भी करते हैं, चोट लगाने का काम भी करते हैं। किसी को आप अपशब्द लैंग्वेज यूज करो, बुरी बात बोल दो, तो घाव नहीं हो गया उसके मन में कि भाई विवेक ने मेरे को ऐसा बोला, गंदी बात बोली, नहीं तो घाव हो गया एक तरह से, मन में नहीं हो गया। और अगर आपने किसी को प्यार से बोला, प्यार से उसको बातें बताई, समझाया उसको, है ना, तो उसका क्या हो जाता है, उसका जो मान लीजिए कहीं पे उसका दुख है वो कम हो जाता है। तो औषधि का काम कर दिया नहीं कर दिया? तो शब्द ही हमारे क्या करते हैं, औषधि का काम भी करते हैं और घाव का भी काम करते हैं। अगर हम उसको ठीक ढंग से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, तो वो औषधि का काम करेंगे, दवाई के काम करेंगे। और अगर कर्कश और बुरी तरह से बोलेंगे, एसर्ट वे में बोलेंगे, है ना, गंदे तरीके से बोलेंगे, तो वो क्या कर देंगे, क्या करेंगे भाई, घाव। समझिए, पता लग गया विवेक। तो शब्दों की महत्ता है। कभी दासवी जी नहीं कहते हैं, ऐसी बानी बोली मन का आपको और उनको शीतल करे, आप शीतल हो, ठीक है। हैं? ये तरह से तोड़ के तब मुख बाहर आने, ऐसे भी बोला हुआ है। बहुत सारे आपको समझाने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए बड़े संतों ने, बड़े महापुरुषों ने बहुत सारी चीजें हमारे लिए छोड़ी हुई है ना। हम उस पर क्या करना है, सिर्फ अमल करना है, नहीं करना हमने अमल, हाँ ठीक है। नंदाकिनी नदी सामान्य ज्ञान देखिए, नंदकर्णी नदी का उद्गम स्थान चमोली जिले में स्थित नंदाघुटी हिमनद त्रिशूल पर्वत पे है ये ना, त्रिशूल पर्वत से निकलती है नंदाकिनी। और यह नदी नंद प्रयाग में, जो हमारा कौन सा नंबर का प्रयाग है, पहला हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया नंद प्रयाग और तीसरा हो गया कर्ण प्रयाग। तो नंद प्रयाग दूसरे नंबर पे, ऊपर से ले लो दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। पहले विष्णु प्रयाग फिर नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में ये नंदाकिनी नदी जो अलग नंदा ऊपर से आ रही थी ना, कहां से, विष्णु प्रयाग से, है ना। मंदाकिनी अलग नंदा है ना, तो अलग नंदा के साथ नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी संगम करती है।
और फिर आगे उसका नाम अलकनंदा ही रहता है, ठीक है। फिर आगे जा करके कहाँ पे, कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी आती है, पिंडर नदी, और पिंडर नदी से वो वहां पे संगम करती है, और फिर आगे बढ़ती है उसका नाम अलकनंदा ही रहता है। और रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आने वाली नदी है मंदाकिनी, और मंदाकिनी से संगम करती है। फिर आगे बढ़ती है रुद्रप्रयाग में जाती है, वहां से आती है भागीरथी, ठीक है, गंगोत्री से, और भागीरथी से संगम करती है। उसके बाद उसका नाम गंगा, द ग्रेट, द होली रिवर, ठीक है। तो ये आज का हमारा सामान्य ज्ञान था। स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड अपडेट उधर देखिए, आप ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान से सबको पढ़ना आना चाहिए। सब मैथ्स में तो नहीं घुसे हुए आप लोग, सब मैथमेटिक्स में तो नहीं घुसे हुए आज। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1977 1977वां अंक है ये, 1977वां अंक देखिए। तो डेट कौन सी आज, 18 मार्च 2026, डे है वेंसडे, WEDNESDAY, वेंसडे। टुडेज थॉट, आज का वहाँ का विचार देखिए। पुस्तकें हमारे सबसे अच्छी मित्र हैं, पहले भी ये बात बताई गई थी। पुस्तकें क्या है, हमारी सबसे अच्छी मित्र है, जो बिना बोले हमें संसार का सारा ज्ञान देती है। बोलती नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो बोलती है, ठीक है। तो उनमें सारा ज्ञान, संसार का सारा ज्ञान देते हैं, हमको जीवन कैसे जीना है, और नई नई चीजें संसार में क्या क्या हो रही है, ज्ञान विज्ञान की सारी बातें बताती है, नहीं बताती है। बोलती भी देखी तुमने कोई किताब देखी थी ना, बोल रही होते थे, जैसे बात करेंगे लोग क्या कर रहा है, तू ऐसे बोला तुम किसी किताब में, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो वो बात भी करने लग जाएगी आप, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तन्मय ढंग से, बढ़िया ढंग से, रुचिपूर्ण ढंग से, तो फिर वो बातें भी करने लग जाती किताब, तो वो बोलने भी लग जाती है, ठीक है। हाँ, मैंने सुना है एक दिन किताब बोल रही थी मुझे, वो बस कर 1 बज गई, सो क्यों नहीं रहा, सुबह जाना भी है स्कूल। किताब ने बोला भाई, हाँ बड़ा इंटरेस्ट आया उस किताब को पढ़ने में, बड़ा इंटरेस्ट, बड़ा बहुत अच्छी किताब थी, ठीक है। जब आप बड़े होंगे तो आप भी पढ़ेंगे उस किताब को, ठीक है। हाँ ठीक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो 7 आदतों के बारे में बोला हुआ, वो भी किया वो बुक, तो मैं पढ़ना था 1 बज गई थी, और उस किताब ने खुद बोला अरे भाई सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। वर्ड क्या है बेटा, इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, अंतः, अंदर को बोलते हैं अंतः, इनसाइड मतलब अंदर। और आज के जी के है चाय के लिए प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन सा है बेटा, हमारे देश का सबसे प्रसिद्ध राज्य है असम। असम में सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है, ठीक है। चाय, वहाँ की जो जमीन है, वहाँ का जो ज्योग्राफी है जमीन की, और साथ में जो जलवायु है, वो चाय के लिए बहुत अच्छी, बड़ी उत्तम है, जिससे वहाँ पर चाय सबसे ज्यादा उगाई जाती है, ठीक है। आज का स्पेशल है आयुध निर्माण दिवस है आज, आयुध निर्माण दिवस, ठीक है। ऑर्डिनेंस डे, ऑर्डिनेंस डे समझ ना, गोला बारूद तोप ये सब बनाई जाती है ना, ठीक है। हाँ, तो आज वो आयुध निर्माण दिवस है, 18 मार्च, और जयंती है गुरु बख्श सिंह ढिल्लों, आजाद हिंद फौज के क्या थे ये अधिकारी थे, याद रखना। आज के दिन उनकी जयंती भी है, जन्मदिन है 18 मार्च 1914 को, आजाद हिंद फौज के ये अधिकारी हुए। क्या नाम उनका, सरदार गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ठीक है, सरदार जी हैं, ठीक है। आजाद हिंद फौज उन्होंने ज्वाइन किया था, और वो उसमें क्या थे, अधिकारी थे, ठीक है। तो आयुध निर्माण दिवस हो गया, और जयंती गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी की होगी आज, आजाद हिंद फौज की ये अधिकारी बने, और 18 मार्च 1914 को यह जन्म हुआ था।